नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 61वां सर्ग विभीषण का श्री राम से कुंभकर्ण का परिचय देना और श्री राम की आज्ञा से वानरों का युद्ध के लिए लंका के द्वारों पर डट जाना। तदंतर हाथ में धनुष लेकर बल विक्रम से संपन्न महातेजस्वी श्री राम ने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा। वह पर्वत के समान दिखाई देता था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डग भरे थे, उसी प्रकार वो भी डग बढ़ता जा रहा था। सजल जलधर के समान काला कुंभकर्ण सोने के बाजूबंद से विभूषित था। उसे देखकर वानरों की वो विशाल सेना पुनः बड़े वेग से भागने लगी। अपनी सेना को भागते देख तथा राक्षस कुंभकर्ण को बढ़ते देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने विभीषण से पूछा, यह लंकापुरी में पर्वत के समान विशाल काय वीर कौन है, जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और नेत्र भूरे हैं। ऐसा दिखाई देता है मानो बिजली सहित मेघ हों। इस भूतल पर ये एकमात्र महान ध्वज सा दृष्टिगोचर होता है। इसे देखकर सारे वानर इधर उधर भाग चले हैं। विभीषण, बताओ ये इतने बड़े डील डॉल का कौन है, कोई राक्षस है या असुर? मैंने ऐसे प्राणी को पहले कभी नहीं देखा। अनायासी बड़े बड़े कर्म करने वाले राजकुमार श्री राम ने जब इस प्रकार पूछा तब परम बुद्धिमान विभीषण ने उनका कुलभूषण श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवान, जिसने युद्ध में वैवस्वत यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, वही ये विश्रवा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं। रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, नाग, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्त्रों बार युद्ध में मार भगाया है। इसके नेत्र बड़े भयंकर हैं। यह महाबली कुंभकर्ण जब हाथ में शूल लेकर युद्ध में खड़ा हुआ, उस समय देवता भी इसे मारने में समर्थ न हो सके। यह काल रूप है, ऐसा समझकर वे सब के सब मोहित हो गए थे। कुंभकर्ण स्वभाव से ही तेजस्वी और महाबलवान है। अन्य राक्षस पतियों के पास जो बल है वो वरदान से प्राप्त हुआ है। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित होकर कई सहस्त्र प्रजाजनों को खा लिया था। जब सहस्त्रों प्रजाजन इसका आहार बनने लगे तब भय से पीड़ित होकर वे सब के सब देवराज इंद्र की शरण में गए और उन सब ने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया। इससे वज्रधारी इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने तीखे वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर ये महाकाय राक्षस क्षुब्ध हो उठा और रोषपूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। राक्षस कुंभकर्ण के बारंबार गर्जना करने पर उसका भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजावर्ग के लोग भयभीत होकर और भी डर गए। तदंतर कुपित हुए महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत के मुख से एक दांत उखाड़ लिया और उसी से देवेंद्र की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। यह देखकर सब देवता, ब्रह्मर्षि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां जाकर उन सब ने प्रजापति के समक्ष कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसके द्वारा प्रजा के भक्षण, देवताओं के घर्षण, ऋषियों के आश्रमों के विध्वंस तथा पराई स्त्रियों के बारंबार हरण होने की भी बात बताई। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि ये नित्य प्रति इसी प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में सारा संसार सूना हो जाएगा। इंद्र की ये बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू प्रजापति थर्रा उठे। फिर अपने को संभाल कर वे उस राक्षस से बोले, कुंभकर्ण, निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए ही विश्रवा ने तुझे उत्पन्न किया है। अतः मैं श्राप देता हूँ, आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के श्राप से अभिभूत होकर वो रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, प्रजापति, अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ सुवर्ण रूप फल देने वाला वृक्ष फल देने के समय ही काटा जाता है। यह आपका नाती है, इसे इस प्रकार श्राप देना कदापि उचित नहीं है। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए अब इसे सुना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं। परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत कर दें। रावण का यह कथन सुनकर स्वयंभू ब्रह्मा ने कहा, यह 6 मास तक सोता रहेगा और एक दिन जगेगा। उस एक दिन ही ये वीर भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मुख फैलाकर बहुत से लोगों को खा जाएगा। महाराज, इस समय आपत्ति में पड़कर आपके पराक्रम से भयभीत होकर राजा रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। ये भयानक पराक्रमी वीर अपने शिविर से निकला है और अत्यंत कुपित होकर वानरों को खा जाने के लिए सब और दौड़ रहा है। जब कुंभकर्ण को देखिए आज
सारे वानर भाग चले। तब रणभूमि में कुपित हुए इस वीर को ये आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे। सब वानरों से कह दिया जाए कि ये कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है। ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। विभीषण के सुंदर मुख से निकली हुई ये युक्त बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सेनापति नील से कहा, अग्निनंदन, जाओ समस्त सैनिकों को मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए सज्ज करो और लंका के द्वारों तथा राजमार्गों पर अधिकार जमा कर वहीं डटे रहो। पर्वतों के शिखर, वृक्ष और शिलाएं एकत्र कर लो तथा तुम और सब वानर अस्त्र शस्त्र एवं पत्थर लिए सज्ज रहो। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर वानर सेनापति कपिश्रेष्ठ नील ने वानर सैनिकों को यथोचित कार्य के लिए आदेश दिया। तदंतर गवाक्ष, शरभ, हनुमान और अंगद आदि पर्वताकार वानर पर्वत शिखर लिए लंका के द्वार पर डट गए। विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वीर वानर श्री रामचंद्र जी की पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर वृक्षों द्वारा शत्रु सेना को पीड़ित करने लगे। तदंतर हाथों में शैल शिखर और वृक्ष लिए वानरों की वो भयंकर सेना पर्वत के समीप घिरी हुई मेघों की बड़ी भारी उग्र घटा के समान सुशोभित होने लगी। अब है कुंभकर्ण का रावण के भवन में प्रवेश तथा रावण का राम से भय बताकर उसे शत्रु सेना के विनाश के लिए प्रेरित करना। महापराक्रमी राक्षस शिरोमणि कुंभकर्ण निद्रा और मत से व्याकुल होकर अलसाया हुआ ऐसा शोभाशाली राजमार्ग से जा रहा था। वो परम दुर्जय वीर हजारों राक्षसों से घिरा हुआ यात्रा कर रहा था। सड़क के किनारे पर जो मकान थे उनमें से उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। उसने असुरराज रावण के रमणीय एवं विशाल भवन का दर्शन किया, जो सोने की जाली से आच्छादित होने के कारण सूर्यदेव के समान दीप्तिमान दिखाई देता था। जैसे सूर्य मेघों की घटा में छिप जाएं, उसी प्रकार कुंभकर्ण ने असुरराज के महल में प्रवेश किया और राज सिंहासन पर बैठे हुए अपने भ्राता को दूर से ही देखा, मानो देवराज इंद्र ने दिव्य कमलासन पर विराजमान स्वयंभू ब्रह्मा का दर्शन किया हो। राक्षसों सहित कुंभकर्ण अपने भ्राता के भवन में जाते समय जब एक एक पैर आगे बढ़ाता था, तब पृथ्वी कांप उठती थी। भाई के भवन में जाकर जब वो भीतर की कक्षा में प्रविष्ट हुआ, तब उसने अपने ज्येष्ठ भ्राता को उद्विग्न अवस्था में पुष्पक विमान पर विराजमान देखा। कुंभकर्ण को उपस्थित देख दशमुख रावण तुरंत उठकर खड़ा हो गया और बड़े हर्ष के साथ उसे अपने समीप बुला लिया। महाबली कुंभकर्ण ने सिंहासन पर बैठे हुए अपने भ्राता के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, कौन सा कार्य आ पड़ा है। रावण ने उछलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कुंभकर्ण को हृदय से लगा लिया। भ्राता रावण ने उसका आलिंगन करके यथावत रूप से अभिनंदन किया। इसके पश्चात कुंभकर्ण सुंदर दिव्य सिंहासन पर बैठा। उस आसन पर बैठकर महाबली कुंभकर्ण ने क्रोध से लाल आंखें किए रावण से पूछा, राजन, किस लिए तुमने बड़े आदर के साथ मुझे जगाया है। बताओ, यहाँ तुम्हें किससे भय प्राप्त हुआ है अथवा कौन परलोक का पथिक होने वाला है। तब रावण अपने पास बैठे हुए कुपित भ्राता कुंभकर्ण से रोष से चंचल आंख किए बोला, महाबली वीर, तुम्हारे सोए सोए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तुम गाढ़ निद्रा में निमग्न होने के कारण नहीं जानते कि मुझे राम से भय प्राप्त हुआ है। ये दशरथ कुमार बलवान श्रीमान राम सुग्रीव के साथ समुद्र लांघ कर यहाँ आए हैं और हमारे कुल का विनाश कर रहे हैं। देखो तो सही, समुद्र में पुल बांधकर सुखपूर्वक यहाँ आए हुए वानरों ने लंका के समस्त वनों और उपवनों को कारणमय बना दिया है। यहाँ वानर रूपी जल का समुद्र सा लहरा रहा है। हमारे जो मुख्य राक्षस वीर थे, उन्हें वानरों ने युद्ध में मार दिया, किंतु रणभूमि में वानरों का संहार होता मुझे किसी प्रकार भी दिखाई नहीं देता। युद्ध में कभी कोई वानर पहले नहीं जीते गए थे। महाबली वीर, इस समय हमारे ऊपर यही भय उपस्थित हुआ है। तुम इससे हमारी रक्षा करो और आज इन वानरों को नष्ट कर दो, इसलिए हमने तुम्हें जगाया है। हमारा सारा खजाना खाली हो गया है, अतः मुझ पर अनुग्रह करके तुम इस लंकापुरी की रक्षा करो। अब यहाँ केवल बालक और वृद्ध ही शेष रह गए हैं। महाबाहो, तुम अपने इस भ्राता के लिए अत्यंत दुष्कर पराक्रम करो। आज से पहले कभी किसी भ्राता से मैंने ऐसी अनुनय विनय नहीं की थी। तुम्हारे ऊपर मेरा बड़ा स्नेह है और मुझे तुमसे बड़ी आशा है। तुमने देवासुर संग्राम के अवसरों पर अनेक बार प्रतिद्वंदी का स्थान लेकर रणभूमि में देवताओं और असुरों को भी परास्त किया है। अतः भयंकर पराक्रमी वीर, तुम ही ये सारा पराक्रम पूर्ण कार्य संपन्न करो, क्योंकि समस्त प्राणियों में तुम्हारे समान बलवान मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। तुम युद्ध प्रेमी तो हो ही, अपने बंधु बांधवों से भी बड़ा प्रेम रखते हो। इस समय तुम मेरा यही प्रिय और उत्तम हित करो। अपने तेज से शत्रुओं की सेना को उसी प्रकार व्यथित कर दो जैसे वेग से उठी हुई प्रचंड वायु शरद ऋतु के बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 62वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।